सर कौन का बताए ना। सो लिखिए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब किसी के दिमाग में आएगा सर इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों दे दिया, राइट रेक्टेंगुलर क्यों नहीं दिया, ऐसे भी मन में आ सकता है। तो ये नाम है और उसका शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया, ठीक है। सर वो सर्कुलर क्योंकि सर वो नीचे सर सर्कल होता है। बिल्कुल 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 राइट सर्कुलर। और सर उसका मतलब लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। राइट सर्कुलर कोन। तो इसके बारे में आप जानते हैं क्या कोन को? आइसक्रीम तो खाते होंगे आप लोग। हाँ सर। सर बर्थडे कैप भी कौन के रहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये जो होता है नीचे सर्कुलर रहता है। हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये थोड़ा सीधी लाइन है, ठीक है। आप लोग शर्वरी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इसे राइट सर्कुलर कोन ऐसे क्यों कहा है। मैंने नहीं कहा, मतलब ये जिस किसी ने भी कहा है वो जिस किसी ऐसे ने क्यों? भी ऐसे क्यों राइट सर्कुलर, जैसे राइट हमने ये किया राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला हमने? वहां पे बेस हो रहा था ना, बेस सर क्योंकि वो बेस जो है सर राइट एंगल के ऊपर है सर। राइट एंगल हो रहा था। यहाँ भी सेम चीज है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि एक राइट ट्राइंगुलर सीट को अगर तुम रिवॉल्व करोगे ना, तो मतलब एक परपेंडिकुलर साइड, तो इसीलिए हम लोग इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। राइट, एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसका मैं डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? एक सॉलिड है जो कि कैसे जनरेट किया जाता है, तो एक राइट ट्राइंगुलर सीट को, ठीक है, अगर उसके परपेंडिकुलर साइड से अगर रिवॉल्व किया जाए, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। अगर तुम देखो ना, इसमें ट्राइंगल भी तो है ना, ये ट्राइंगल भी है कि नहीं? अगर इसको सर है हाँ ना, है। राइट। तो एक इसीलिए इसका नाम है दिस इज अ सॉलिड which is generated by revolving a right triangular sheet about its one of the perpendicular side। अगर रिवॉल्व किया जाए एक तरीके से, राइट, तो ये राइट सर्कुलर कोन बनता है। फिर तो सर हाफ ऑफ बेस इनटू इट इनटू 2 पाई आर क्या? नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कैसे होता है। अगर एक नाम दे दिया, जस्ट एक मिनट, हाँ, अरे ये ए है, ये बी है, ये पी दे दिया, ये हाइट हो गया, इसको एल बोलते हैं। एल मतलब स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुने। सर और फिर वो बीच में क्या है? बता रहा हूँ। एल जो होता है स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये एच मतलब हाइट होता है और आर मतलब रेडियस ऑफ द बेस है। और एल जो होता है वो ऐसे होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर एस पाइथागोरस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ओ पी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर जो हो जाता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। तो ये चीज समझ में आया क्या कि स्लैंट हाइट और हाइट दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं? बताइए। हाँ सर। यस सर। इधर स्लैंट हाइट क्या है सर? स्लैंट हाइट यही है, एल यहाँ पे लिखा तो है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। जो हाइपोटेनस जो हाइपोटेनस की तरह दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर। हाँ, यस निकालिए। सर PAB स्लैंट होगा क्या? द अदर एपी, एपी ना? हाँ सर। हाँ हाँ, राइट राइट, करेक्ट, वो भी स्लैंट हाइट है, सेम। वो सिमेट्रिकल है तो दैट विल आल्सो बी स्लैंट हाइट। यस सर। ठीक है। अब राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कैसे होता है? राइट,
राइट सर्कुलर कोन जो होता है, राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कैसे होता है, तो जैसे ये ट्राइंगल एओपी है, ध्यान देना है आपको, एओपी ट्राइंगल है, इसको अगर रिवॉल्व किया ना ये ओ पॉइंट पे, इसके एक परपेंडिकुलर साइड पे, तो सही है ना, इसको अगर रिवॉल्व करोगे तो एक राइट सर्कुलर कोन ही बनता है, ये सिमेट्रिकल है, तो वहां से राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होता है। बोलिए तनिष्क महाराज। सो लाइक सर, उधर आपने L इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा है, तो सर लाइक तो लाइक सर कैन वी राइट इट एज L इज इक्वल टू आर प्लस एच, क्योंकि वो सर स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे वो नहीं, मल्टीप्लिकेशन ब्लंडर के कर अंदर दिया। अरे नहीं, वो हाँ, होल सर। स्क्वायर होगा तो कैंसिल कर सकते। वो ये एडिशन है ना तनिष्क, तो हम उसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। ओके सर। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ सर, वो तो ठीक है। थोड़ा सर। इंथुजियाज्म कम आज दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि सर, थोड़ा- ए हाँ स्क्वायर नहीं बी सर, वो स्क्वायर शायद से होल, मेरा माइक का आवाज कम है। ओके, हाँ बोलिए आर्यन। सर वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल रूट सर होगा सर, ए बी। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तब कर सकते थे, जैसा जो तनिष्क बोल रहे हैं ना, इफ इट वाज मल्टीप्लिकेशन ओवर देन वी कुड डू दैट, बट अभी सर वैसा क्या अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ बहुत सर अच्छे। एक्चुअली वो लाइक जूम ने वो ऑटोमेटिक का वो मैंने गलती से ऑन कर दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें होती है कि पी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओके सर। पी को? वर्टेक्स, ठीक है। बेस यस किसको सर। बोलते हैं? ये बेस हो गया, समझ में आ रहा है? ये हाँ सर, ये सर्कुलर बेस। राइट, ये जो सर्कुलर एंड है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक्सिस किसको बोलोगे आप? सर पीओ को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है पीओ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, राइट। मतलब क्या हो गया? एक्सिस का मतलब क्या होगा कि जो लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ओ ऑफ द बेस एंड द वर्टेक्स, वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझने में? नहीं नहीं सर। सर। बढ़िया। सर Sir, फिजिक्स can के you repeat? भाषा में लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। हाँ राइट, करेक्ट करेक्ट, हाँ बोलो। Sir, can you repeat again या axis वाला? ओके ओके, हाँ एक्सिस के बारे में मैंने बताया कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस, मतलब ओ जो है सेंटर, और वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करने वाला होगा उसको अपन एक्सिस बोलते हैं। सर मतलब जो नीचे वाला सर्कल है उसका सेंटर, और वो ट्रायंगल ऊपर का। वर्टेक्स, हाँ, वर्टेक्स ओके सर। ऊपर ऊपर का जो पी जो हाँ पॉइंट सर, है, पी। हाँ उसको एक्सिस बोलते हैं। ओके सर। Sir, और so axis is equal to height. एक्सिस इक्वल टू है, या यू कैन टेक, या करेक्ट करेक्ट, एक्सिस सर इक्वल पर टू, ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या सर? हाँ अब सर ये एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होता है ना। होगा, एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, डेफिनेशन भी देखो। सर तो मतलब एक्सिस मतलब ही हाइट। हाँ वही द सेम थिंग मिताली वाज टेलिंग कि सर वही हो गया ना, एक्सिस और परपेंडिकुलर। बट एक्सिस एक टेक्निकली अगर देखो तो वो तो हाइट तो है ही, बट एक्सिस मतलब एक मतलब टेक्निकली बोलने के लिए थोड़ा एक अच्छा दिखता है एक्सिस, मतलब ओके उसके अलोंग वो रोटेट होता है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ। राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होगा तो हम हाइट के अलोंग रिवॉल्व होगा, नहीं, एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व होगा, राइट। हाँ सर, एक्चुअली एक्सिस ये एक ना यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जस्ट Right, एन right. इमेजिनरी लाइन। फिजिक्स के लैंग्वेज में मतलब बता रहे हैं अपने सोमन, राइट। तो एक्सिस आपने देखा होगा, मतलब राइट। सो जैसे फिजिक्स में भी ये होता है ना, अगर आपने, पता नहीं आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा कि नहीं, वो डोर है, डोर का जो हिंज होता है, राइट, सेंटर ऑफ मास, आई थिंक, मुझे मुझे एग्जैक्ट बहुत मैं भूल गया हूँ, बट आई थिंक हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, और हाँ then, सर। तो वहां भी हाँ सर। ये सारे यूज होते हैं। तो फिलहाल के लिए या अभी के लिए आप ये समझिए नॉर्मल भी कि एक्सिस ही हाइट है, एक्सिस ही हाइट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? सर हम्म अगर हमने सर ये ट्रायंगल का सर एरिया लिया हम्म और फिर सर उसको इससे मल्टीप्लाई किया सर 2πr से, तो हमें हाँ। सरफेस एरिया मिलेगा ना। कोन का सरफेस एरिया? हाँ सर।
नहीं सर। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने क्या बोला, फिर से बताइए एक बार फिर से। सर अगर हमने इसका एरिया लिया सर, आप कौन सी सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया के बारे में बातचीत कर रहे हो या टोटल सरफेस एरिया, ये बताओ पहले। कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा ना यहाँ पे, वो हो जाएगा पाई आर इंटू एल हो जाता है। मतलब वहां पे वो कैसे आता है डिराइव, तो वो भी मैं करके बता सकता हूँ, बट अभी आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड एरिया ऑफ द सेक्टर, तो वो कट करके मैं बता सकता हूँ वो भी कि कैसे हम लोग सर कर रहे हैं। बताइए ना। हाँ, तो वो अभी एक मिनट, पहले इसको बेसिक्स पहले बता रहे, फिर जब मैं बताऊंगा वहां पे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो रेडियस क्लियर हुआ, हाइट क्लियर हो गया, स्लैंट हाइट क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर क्लियर है सर। ओके, ठीक है। मतलब जो वर्टेक्स को और सर्कुलर एज से जो कनेक्टेड जो लाइन रहता है, ठीक है, किसी भी सर्कुलर एज का, या तो इस साइड या तो ये साइड, तो वो हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया L = √r² + h²। क्लियर है? Sir, हाँ बोलो। sir, so cone can have infinite slant heights. एट ए टाइम तो दो ही होगा ना, मतलब तुम ऐसे बोलेगी, ऐसे बोल सकते कि सर इसको अगर हमने ज्वाइन किया, बट एट ए टाइम एक कोन के पास दो ही स्लैंट हाइट हो सकता है, अगर बात करें एक ये साइड और एक ये साइड। Okay, sir. ठीक है ना? आई थिंक मिताली तुम ऐसे सोच रही थी कि इसमें और भी लाइन हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। हाँ सर, full 360 उसको spin कर सकते हैं, all of them will touch हाँ ऐसे। राइट, बट एट ए टाइम मतलब अगर देखो तो अगर एक राइट सर्कुलर कोन अगर दिख रहा है तो वहाँ पे हम दो ही स्लैंट हाइट का, तो आइडियली तो वो दिख रहा है, दो स्लैंट अच्छा हाइट ध्यान में रखना। सर, वो फिर सर वो 360 स्पिन तो सर वो 2πr ही हो गया ना। टू टू पाई आर तो आप पेरीमीटर बता रहे हो ना, सर्कमफेरेंस। हाँ सर, तो हाँ। फिर वो ट्राइंगल का एरिया इंटू 2πr। हाँ, आप लोग थोड़ा, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, आप लोग कुछ अलग। अभी हम एरिया से रिलेटेड अभी कुछ मैंने बात ही नहीं किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, खूब अच्छे से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है एक बार, सर। हाँ, जस्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं ना, 1 मिनट के अंदर उस पर आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है OPA, ये वाला एंगल। तो ये सेमी सेमी मतलब आधा होता है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये दोनों सेमी वर्टिकल एंगल है। मतलब अगर मैं बात करूं एंगल OPA और OPB, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर सर। ये दोनों सेम नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं वैल्यूज। क्या दोनों के? देखो हाँ। आप थोड़ा देर रुक जाइए, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि ये अगर सिमिलर ट्रायंगल, अगर सिमिलरिटी अगर पढ़ोगे वहां पे, फिर पता चलेगा कि दोनों सेम होता है नहीं होता है, अच्छा। राइट। आपको क्या लगता है देखने से, आप लोग को व्हाट डू यू फील, ये सेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होने क्या चाहिए सर? हाँ सर होने चाहिए। होने चाहिए राइट sir. होनी एंगल चाहिए, सेमी वर्टिकल एंगल वो सेम होगा ना, बिकॉज जो सिमेट्रिकल है, राइट, वो रोटेट करके ही बन रहा है, तो सेम ही रहेगा। और आप जब सिमिलरिटी जब पढ़ेंगे वहां से भी प्रूफ के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि तो कैसे ये दोनों सेम होता है, ठीक है। हाँ सर। सर वो एग्जैक्टली देखा गया तो वो एक ऐसे सॉलिड एंगल बना रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर जब तक हम लोग सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सर, तब तक तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं आगे, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। सर हाँ सर। हाँ। सर एक्चुअली में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, हम्म, तो सर आप वो एल के बाद का जो पार्ट है वो समझा सकते हो क्या? जी, सर, एल के slant। बाद, हाँ, एल ये वाला समझा क्या, L = हाँ हाँ ये समझ √r²। गया। हाँ, इसके बाद मैंने बताया प्रयाग जी, कितना प्यारा नाम है प्रयाग। इलाहाबाद को अभी नया नाम जो है पता है आपको क्या है? हाँ सर कैरेबियन प्रयागी है। प्रयागराज ऐसे बोलते हैं शायद, पता नहीं। हाँ हाँ सर। सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। तो इसके बारे में बताया कि ये जो है ना दोनों एंगल, इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं दोनों।
यही बस मैंने बताया है, बस नाम के बारे में बताया कि अगर क्वेश्चन में आ जाए सेमी वर्टिकल एंगल, अब कंफ्यूज ना हो, तुरंत एकदम दिमाग में चमक जाए कि अच्छा सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है। ये स्लैंट हाइट होता है, मैंने इसके बारे में बताया कि स्लैंट हाइट मतलब पाइथागोरस को फॉलो करता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मजाक कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा। Okay, यस sir. सर, समझ में आ गया। ओके, सर अब मुझे भी बहुत ही बढ़िया। और किसी को कुछ यहाँ तक कुछ, तो हमने रॉकेट साइंस के बारे में कुछ तो बातचीत नहीं किया, बहुत आराम से जा रहे हैं। आई होप कि दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, राइट? यस सर। Okay. अभी Yes, सर sir. सरफेस एरिया और एरिया पे सर। हाँ, अब आते हैं सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। लिखिए सरफेस, अब पूरी ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है? सरफेस, हाँ शर्वरी सही है, करेक्ट है आपका सही, कि पाई आर एल जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल बराबर है। लिख लीजिए सरफेस एरिया एरिया सर ऑफ, सिर्फ सर एक की पूछना है सर कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर हमें एच एल मिल गया है सर, एल की मतलब ये एल नहीं एच मिल गया है सर, नहीं सर सॉरी एल मिल गया है, तो सर अगर हम ऐसे पूरा रोटेट करेंगे उसको तो फिर वो सी ए से निकल आएगा ना, मतलब पूरा रोटेट करेंगे तो भी कौन फॉर्म होगा ना सर। तो सर बेस का एरिया सर और मतलब वो एल का एरिया इंटू 360 डिग्री ऐसा हो सकता है क्या सर? एक मिनट क्योंकि पहले, उसको हाँ 360 टाइम्स मैं 360 डिग्री सर पूरा रोटेट कर रहे हैं ना। तो इंटू क्यों करोगे? मेरा क्वेश्चन है इंटू वाई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 360 डिग्री। हम एंगल का हम, हाँ बोलो सर क्योंकि वो सरफेस एरिया निकल आ जाएगा ना फिर सर, हर एक एंगल पे अगर वो लाइन एक रखी मिनट, एक सर। मिनट, वही चीज मैं भी सरफेस एरिया के रिलेटेड बता रहा हूँ, पहले मेरा लॉजिक आप लोग समझ ले, फिर अगर कुछ मन में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग फिर बताइएगा, ठीक है? ओके सर। सर। यस, क्योंकि क्या होता है जब नया पहली बार जब कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज मतलब ये लगता है कि हम ही सही है, राइट? जब टीचर जब कुछ एक्सप्लेनेशन देता है तब समझ आता है ओके ऐसा है, तो बस थोड़ी सर मुझे तो लग रहा है कि सर 2 पाई आर एल होना चाहिए। ये हैंडीकैप्ड बन गया है बेचारा मेरा फोन, बट ठीक है। चलता है सर। ओहो, ये नहीं चलता, ये चलेगा। सर और भी मत बनाइए सर हैंडीकैप। सर वो आप फिगर वापस क्यों ड्रा कर रहे हो? आपने वो ऑलरेडी पहले इस पे हाँ की थी। तनीष, वही मैं भी सोच रहा था कि आप लेकिन मैंने सोचा थोड़ा क्लियर वहाँ पे थोड़ा फ्रेश बनाने के लिए। एल है, सर वो मतलब हमने अगर सेकेंड टाइम ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा ना, क्योंकि मेरे पेज के ऊपर जी ही जी वो मैंने ड्रॉ बिल्कुल, किया। अरे 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 बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, ठीक है? ओके सर। तो अब देखिए जरा हम तो सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्कुलर एज का जो लेंथ होगा ये तो आप लोग बता सकते हो 2 पाई आर होगा, हाँ या ना? हाँ Yes. सर। बराबर यस सर, सर। ये सरकमफरेंस होगा। हाँ सर 2 पाई आर नहीं सर, पाई आर Circumference. स्क्वायर ना। लेंथ, sir, 2 लेंथ पाई। मैं अच्छा, लेंथ के बारे में बात ओ कर सर रहा Circumference सर 2 pi सर r. ओके सर, मुझे लगा एरिया पूछ रहे हो। हूँ। लेंथ म्हणजे काय हाँ मतलब सर हाँ सर समझ गया circumference, सर, हाँ। सरकमफरेंस। और एरिया क्या हो जाएगा? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं कर्व सरफेस एरिया के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, कर्व सर सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वो सर्कल को हटा के ना नीचे वाला। हाँ राइट, ओके नहीं सर। आप नहीं तो एक या फिर करेक्ट। अब अगर इसको अगर मैंने स्प्रेड आउट किया, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं स्प्रेड आउट कुछ इस तरीके से किया, मतलब ऐसे ऐसा ही है, अनफोल्ड कर देंगे ना। हाँ हाँ कुछ ये एल एल ही रहेगा, बट इसको ना ये जो है ना अपना जो पूरा लेंथ है एज है, उसको सर्कुलर नहीं बना के मैं पूरा ऐसे मतलब पूरा ये ले रहा हूँ, मतलब एक लाइन में मैंने ले लिया, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये 2 पाई हाँ आर सर, होगा, ऐसा ही दिखेगा। है हाँ ना? सर हाँ सर। एल एल पी, बताइए समझ में आ रहा है क्या? ये जो भाई साहब जो दिख रहे हैं ना सर्कुलर, इनको मैंने ये कर दिया। एक आपने केमिस्ट्री में एक पढ़ते होंगे मैलिएबल और डक्टाइल, राइट? मैलिएबल हाँ और सर। डक्टिलिटी, यस यस यस।
तो मैलिएबिलिटी होता है शायद वो शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी होता है एक वायर के रूप में कन्वर्ट करेक्ट करना। करेक्ट करेक्ट। अरे वाह, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है केमिस्ट्री। तो ये जो है, इसको मान लो एक सर्कुलर जो फॉर्म दिख रहा है, इसको मैंने एक वायर की तरह बना दिया जस्ट समझने के लिए। तो ये यहाँ पे लेंथ तो थोड़ी चेंज होने वाला है, जो आई मीन जो मटेरियल है एक सर्कुलर को, उसको हमने एक वायर के फॉर्म में बना दिया, तो ये तो 2πr ही रहेगा। यहाँ भी इसका जो एज था वो 2πr है, हाँ या ना? ये पहले बताओ। सर यस सर। ओके, अब एक चीज समझना है कि ये अब इसी की तो एरिया निकालनी है हमको, ठीक है? तो एक्चुअली अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक सेक्टर हो गया, अगर ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो गया एक, हाँ सर सेक्टर हो गया सर ये एक सेक्टर हो गया, राइट? और एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपको नहीं पता होगा अभी, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इस चीजों को समझाऊं, राइट, कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस तो आर है, ठीक है, ये लेकिन, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस आर एंड आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ जो है वो एल है। समझ में आ रहा है क्या? ये लेंथ ऑफ द आर, ये अगर ये देखो यहाँ पे, वैसे देखने से हमको क्या लग रहा है, ये बताओ। सर सेक्टर क्या है? सेक्टर मतलब एक सर्कल का पार्ट होता है, अगर ऐसे अगर देखो सेक्टर मतलब ये हो गया सिंपली, ये है, ये सर्कल है और ये सेंटर है, और इसको अगर एक अ पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब ये पूरा जो ले लिया ना, ये अगर कट करके इतना निकाल लिया, इसको सेक्टर हम बोलते हैं। ओके सर, गॉट इट। सर सर वो 1/4 ही होना चाहिए एरिया के, कि सर ऐसा कैसा नहीं, भी ऐसा कैसा भी हो सकता है सर? कैसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जर्नी की 1/4 ही है, 1/4 होगा तो क्वाड्रेंट बन जाएगा फिर। हाँ सर वही पूछ रहा था। सर तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा कर्व हम्म। सरफेस एरिया। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये एल है, ये आर नहीं है, समझ में आ रहा है? बट ये सेक्टर जैसा दिख रहा है, राइट? तो अब एक काम हाँ करते सर, हैं। तो इसको हाँ। अलग सर्कल कंसिडर कर सकते हैं ना, एल को आर समझ लेंगे अलग सर्कल का। सर हाँ। मतलब नहीं समझ में आया सर अभी आपने क्या बोला। आप पहले ये चीज बताओ, इतना जो कन्वर्जन किया हमने, ये समझ में आया क्या? ये बताओ। हाँ सर। बस यही समझना है। सेक्टर, बस ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सेक्टर मतलब ये हो गया एक, ये एरिया, ये जो हो गया ना सेक्टर, ये पूरा ए ओ बी जो हो गया ना, ये पूरा सेक्टर इसको हो गया। यस ठीक है? सर, तो सेक्टर ये का ये एरिया। ये जो माइनर सेक्टर हो गया, और ये जो बच गया उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। छोटे वाले Yes, को sir. माइनर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर। सर पर ये फॉर्मूला θ/360 πr², फिर उससे ये πrl कैसे निकलेगा? हाँ, लेकिन वही बता रहा हूँ, बट ये जिस समझाने के लिए वैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एल है, ये रेडियस नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो तो ये आर होता है ना, ये रेडियस होता है, हाँ करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे आर की जगह एल काम कर रहा है, राइट? ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू, यस यस सर, यस यस सर। राइट? तो बता रहा हूँ, अब जो होता है, सर तो θ/360 into pi l square। बता रहा हूँ, 360 को 2π बोलते हैं। हाँ सर 2π बोलते हैं हम्म, सर, 2π रेडियंस ना? हाँ 2π रेडियंस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सर अब 360 degrees is 2 pi radians। राइट, 360 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2π, 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/2 ऐसे। मतलब 1 डिग्री, मैंने अगर पूछा, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, 1 डिग्री में एक्चुअली π/180 रेडियन होता है। ऐसे भी लिखा, रेडियन को c से भी डिनोट करते हैं, और 1 रेडियन को 180/π डिग्री होता है। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे आपने पूछा तो बस मैंने बता दिया। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ सर, हाँ, सेक्टर इसमें की बात का कुछ, सेक्टर सर का वो भी इतना आर्क नहीं है। लेंथ रेडियस से इक्वल हो जाती है ना इसमें? हाँ, राइट, करेक्ट। तो मैं अभी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग डेरिवेशन चाहते हो इसीलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता फिर हो जाता, बट ये समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो मैं अब लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, अगर मैं बातचीत किया
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखो, ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं, अभी ध्यान से देखना। सेक्टर क्या होता है, ये हो गया, ठीक है, ये जो है, हाँ सर, हाँ सर। ये हाँ एक, सर। एक सर्कल के पार्ट। क्या करेंगे आप लोग, इतने इंटरेस्टिंग, मतलब क्या इंटरेस्टेड हो ना कि मुझे बताना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा एटलीस्ट उसका सेक्टर मतलब एक ये पार्ट हो गया, और उसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अगर किसी सर्कल का जिसका रेडियस आर हो, तो अगर सेक्टर ऑफ रेडियस आर है और उसका आर्क लेंथ अगर एल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बिल्कुल घबराना मत प्लीज, घबराओगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा, मैं समझा दूंगा आपको, विश्वास रखो। ओके सर, वो आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला पूछ रहे हो क्या? तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस r and arc length l। अब देखो जरा ध्यान से सर आर्क देखो, लेंथ सर आप कौन सा वाले बोले सर, ब्लू आर्क लेंथ ये हो गया डियर 2 पाई r, यहाँ पे आर्क लेंथ 2 हाँ पाई सर, हाँ r सर, है। हाँ सर, हाँ है ना? समझ गया सर। इसके लिए अगर मान लो ये है ना, इसके लिए अगर ये सेक्टर का अगर एरिया निकालना है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए r है, ठीक है, और ये l है, राइट, तो इस सेक्टर का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू l बाई 2 पाई r। बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर जो हो गया सर्कल का एरिया हो गया, एल मतलब क्या, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए ना। हाँ वो कर देंगे, वो डेरिवेशन है ना, फिर पाई पाई डायरेक्ट कैंसिल कर दिया तो नहीं समझेगा, अभी बाद में समझा देता हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या, एरिया इनटू ये रेशियो हो गया एल बाई 2 पाई आर। एल मतलब ये ए बी का लेंथ, ये जो आर्क है, डिवाइडेड बाई आउट ऑफ किसका, ये पूरा है ना, 2 पाई आर क्या है, सर्कमफेरेंस का एल है, और इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर होता है अगर रेडियस आर है और लेंथ एल है। तो यहां पे मुझे इसका एरिया चाहिए जिसका रेडियस एल है, ऐसे समझना, क्योंकि ये तो रेडियस के बराबर है जो एल है, और जो एल है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है क्या, ये बताओ, बताइए। एल मतलब क्या, सिंपल सी बात है, लेंथ, आर्क लेंथ यहां पे, और आर मतलब रेडियस, तो रेडियस मतलब ये अभी फिलहाल एल की तरह काम कर रहा है, बताओ हाँ या ना। सर क्लियर है एकदम। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मुझे, अरे जस्ट 1 मिनट 1 मिनट, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो देखो जरा यहाँ पे लिख रहा हूं ब्लैक ब्लैक से, तो देखो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई यहाँ पे आर की जगह एल होगा क्या, हाँ या ना। यहाँ पे रेडियस आर था, यहाँ पे रेडियस एल है, ये पाई एल स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ पे आर की लेंथ क्या है, एल है, यहाँ पे आर की लेंथ क्या है, 2 पाई आर है, तो एल की जगह 2 पाई आर। सर ये नहीं समझा सर, आपने क्या बोला सर? 1 मिनट, 2 पाई, ठीक है, ओके, 2 पाई, और आर की जगह फिर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अगर देख रहे हो, मैं एक बार फिर से बताने वाला हूँ, चिंता ना करें, 2 पाई खत्म, एल एल हाँ खत्म, सर, आ गया सर। पाई एल इंटू आर जो हो गया, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया तक को। हेलो सर। हाँ बोलो सोमन। सर एक्चुअली वो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में ही आपने वो आर थीटा को एल रख दिया ना, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो एक्चुअली होता है एंगल एओबी बाय, जो आप पूछ रहे हो एंगल एओ, बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना करें, बिकॉज़ ये पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं। एंगल एओबी मतलब ये सेंट्रल एंगल होता है ना, बाय 360 इनटू एरिया ऑफ द सर्कल। सो करेक्ट, आप ये सही बोल रहे हो। हाँ सर, ओके सर, सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सर मुझे सर ये जो आपने जो एल बाई 2 पाई आर किया ना सर, वो नहीं समझ में आया। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये चीज, ये फॉर्मूला जो होता है ये फिलहाल ध्यान में रखो, ये समझ में आया क्या, किसी हाँ, भी सर। एक मान लो ये सेक्टर है ए ओ बी, अगर इसका रेडियस आ रहा है, ये तो रेडियस ही है ना, और आर्क लेंथ मतलब ये आर्क हो गया ना ए बी, ये जो बो जैसा बना हुआ है, जो क्या बोलते हैं, तीर हाँ धनुष सर, होता हाँ है, सर, आर्क लेंथ हाँ, समझ में आता है है सर। ना, तो ये ए बी हो गया, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 2 पाई आर। अब ये जो बनाया है हमने, इसको ट्रांसफॉर्म किया है, यस सर।
तो यहाँ पे ये एल है, एल मतलब क्या, एक तो ये सर्कल ही जैसा नहीं दिख रहा है क्या, आप जरा ध्यान से देखिए आर्यन जी। हाँ सर, वो अगर समझ अगर में आ गया कि अगर वो इसी सेक्टर इसी है। इसी को अगर ऐसे कुछ, तो यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूँ, तो ये तो ऐसे ही कुछ होगा ना, ये जो होगा एक सर्कल का ही तो पार्ट होगा ना ये। यस तो सर। यहाँ पे रेडियस की जगह एल है और आर्क लेंथ की जगह 2 पाई आर है। तो फॉर्मूला में हमने क्या किया है, यहाँ पे रेडियस की जगह एल रख दिया है। इसका रेडियस क्या है, एल है ना। हाँ सर। इसका रेडियस एल है, सिंपल, जब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आर है तो इसके लिए रेडियस क्या होगा, ये एल है तो एल रख दिया। एल मतलब क्या, आर्क लेंथ है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, एल मतलब आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ तो ये है ना सर जी। और आर्क लेंथ मतलब क्या हुआ, इस सर्कुलर एज का लेंथ ना, मतलब पेरीमीटर, मतलब क्या 2 पाई आर। तो एल की जगह में 2 पाई आर रख दिया, जहां जहां आर है वहां एल, और एल की जगह 2 पाई आर वैल्यू रखा, आंसर आया पाई आर एल। अब बताइए नहीं समझ में आ रहा है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ। सर जब भी आपने सेक्टर ड्रॉ किया ना सर, वो ये L/2 तो सर नहीं समझ में आया सर। मेरे दोस्त, ये जो है ये फॉर्मूला है, अगर ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 2 पाई आर, अगर हाँ ये सर, भी, वो हाँ, समझ में आ गया सर, पर L/2 कहाँ से आया सर, वो नहीं समझ हाँ, तो में वो आया। तो फिर डेरिवेशन, अब वो अगर मैं दूंगा तो आपको ये होता है फिर से, अब एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है एंगल AOB बाई 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है, ये तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया, एंगल AOB मतलब ये वाली एंगल हो गई। समझ में आ रहा है, तो ये रेशियो है, एक आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, राइट। तो ये एल एक रेशियो है जिसकी वजह से एंगल AO बाई 360 की जगह हमने क्या किया है, आर्क लेंथ बाई 2 पाई आर कर दिया है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एंगल AOB जो फॉर्मूला होता है वो एंगल होता है, तो एंगल हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये एंगल होता है, तो नीचे भी हमने एंगल लिया है। अब पूरे 360 में से एंगल AOB है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, आर्क लेंथ ले रहे हैं, तो आर्क लेंथ किसका पार्ट है, पूरी सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना। तो ये रेशियो हो रहा है, समझ में आ रहा है कि L बाई 2 पाई आर। हाँ सर, समझा सर, हम समझा। ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि पूरे कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यूनिटरी मेथड से अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो तो ये यूनिटरी मेथड का कमाल है और कुछ नहीं है सर। 2 पाई आर में, एक मिनट 2 पाई आर में तुम ऐसे समझो ना, 2 पाई आर पेरीमीटर के लिए पूरा जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो 1 के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर होगा। तो L के लिए क्या होगा, कितने लेंथ के लिए, तो इनटू L कर दिया। तो ये मैंने ओरली डेरिवेशन भी दे दिया कि एरिया ऑफ द सेक्टर का डेरिवेशन कैसे निकालोगे आप, बोलो। सर मुझे सर नहीं समझ में आ आप रहा। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जो नहीं मैं सर, जो मैं बताने मुझे का ना कोशिश जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए पहले। नहीं तो होता क्या है कि कुछ टीचर्स कुछ अलग बताते हैं, आप कुछ बैकग्राउंड में कुछ अलग सोच रहे होते हैं। तो एट ए टाइम जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुनने का कोशिश करो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड से है, आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके दिमाग में आया कि ये कहाँ से आया है, तो पहले समझने की कोशिश करो। एक सिंपल सी बात है, ये जो सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये क्लियर है, ये बताइए, यहां पे ले लो। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये रेडियस है, अरे यार ये रेडियस है, ये 2 पाई आर है, या 2 पाई नहीं, ये एल ले लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये पूरी जो लेंथ है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 पाई आर के लिए जो एरिया होता है पूरे सर्कल का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। आर्यन समझ में आ रहा है क्या, नहीं तो फिर बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है। पहले बताइए क्लियर है क्या इतना। नहीं सर। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया, 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर होता है, ये पूरा पेरीमीटर होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। अच्छा हाँ सर, यस सर। ये टोटल सरफेस एक सर्कल की पूरी कंप्लीट पेरीमीटर है, और ये कंप्लीट क्या है, ये एरिया है, सिंपल सी बात है।
तो हम एक रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये जो अगर किसी सर्कल का अगर पेरीमीटर ये है तो एरिया ये होगा, और पेरीमीटर मतलब क्या, अ पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब एक लेंथ हो गया। तो 2 पाई आर के लिए जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल हो गया, और सेक्टर हो गया सर्कल का एक पार्ट, राइट। ये जो है ये जो एरिया हो गया, राइट, मुझे इसकी एरिया निकालनी है। तो 2 पाई आर पे जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो वन क्या है, 1 यूनिट में ले रहा हूं सर, समझने की कोशिश करेंगे। 1 यूनिट, अगर ये पूरा जो वायर है सर्कुलर जैसा है, अगर उसको मैंने एक वायर में कन्वर्ट किया तो पूरा लेंथ अगर उसका 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग अगर एरिया पाई आर स्क्वायर, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये बुक्स में इस तरीके का कहीं भी नहीं मिलेगा समझाया हुआ आपको। अब इससे बहुत तरीके से मैं आई एम ट्राइंग में भी खूब सिंपल तरीके से मैं बताऊं इसको। तो ये 2 पाई आर जो है एक समझो कि लेंथ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है। तो 1 के लिए क्या होगा, क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर होगा क्या। 10 पेन का दाम अगर 20 रुपीज है तो एक पेन का दाम 20/5 होगा क्या, या सॉरी 10। तो सिमिलर सी बात है, 2 पाई आर लेंथ के लिए अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो क्या 1 के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर होगा क्या, बताइए। ठीक है, यस सर। आर्यन जबरदस्ती यस से नहीं बोलना, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, आप जस्ट बताइए मुझे। सर पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर सर कैसे बना सकता है। मैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, वेयर आई एम सेइंग कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू 1 है, वही बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि 2 पाई आर के कॉरेस्पॉन्डिंग कहा मैंने, वो ऐसे थोड़ी लिखा हूं कि 1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर 10 पेन का दाम अगर 20 रुपया है, तो एक पेन का दाम क्या 20/10 नहीं होगा क्या, 2 रुपीज। हाँ सर। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि 10 पेन का दाम अगर 20 रुपीज है, तो एक पेन का दाम इज इक्वल टू नहीं है। यूनिटरी मेथड आप लोगों ने 6th में पढ़ा रहेगा, 5th 6th में। यस सर। हाँ, तो समझ में सेम आ चीज गया है सर। कि 2 पाई आर के लिए अगर एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है, तो 1 के लिए क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर नहीं होगा, एक के लिए डिवीजन करते हैं दोस्त, तो हमने डिवाइड किया है, इसमें हाँ क्या सर, किया है। समझ में आ गया सर। ठीक है, अब हमको आर्क लेंथ, ये सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है, तो इसका अब जब पूरे सर्कल का लेना था तो हमने पूरे 2 पाई आर लिया, तो इसका लेंथ कितना, ये पूरे का लेंथ 2 पाई आर था, इसका लेंथ एल दिया होता है। तो एल के लिए क्या होगा, 1 के लिए ये होगा, एल के लिए क्या होगा, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर इंटू एल। तो ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, एल इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब यही चीज तो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि अगर इसी चीज की जगह अगर आर की जगह एल हो जाए और एल की जगह आर हो जाए, सॉरी आर की जगह अगर एल हो जाए, ठीक है, इफ इसी में देखो इफ आर इक्वल टू एल एंड एल इक्वल टू 2 पाई आर, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए यहाँ पे रख देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एल जो होगा एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह एल में सब्स्टिट्यूट करूंगा, आर की जगह एल सब्स्टिट्यूट करूंगा, एल की जगह आर कर दूंगा, एल एल खत्म, पाई पाई खत्म। यहाँ पे हमने कुछ तो गलत किया है क्या, 2 अच्छा ऊपर में भी 2 होगा ना, हमने ये किया है, हाँ एल की जगह 2 पाई आर होगा ना यहाँ पे, तो या करेक्ट, एल की जगह हम 2 पाई आर रख देंगे यहाँ पे। तो ये देखो ये खत्म हो गया, 2 खत्म, तो क्या बच गया, पाई आर एल हो गया, यहाँ से एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया पाई आर एल। तो यहाँ भी वही चीज क्या, पाई आर एल। होता क्या है ना, दिक्कत क्या होती है ना कि आप लोग अपने दिमाग में पहले से कुछ सेट करके रखे रहते हो कि ऐसे ही होनी चाहिए, और प्रॉब्लम होता है कि जब टीचर जब समझाता है तो योर माइंड इज नॉट रेडी टू लिसन, जो कि गलत है। आप लोग पहले से मेंटल, जिसको क्या बोलते हैं, कंकॉक्शन बोलते हैं, एक वर्ड होता है, उसमें पहले से आप सेट करके ऑलरेडी इनबिल्ट पे कुछ रखे रहते हो, और फिर वो माइंड, क्योंकि वो होता है, सब किसी के साथ होता है, मेरे भी साथ होता था, राइट। सो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन इस चीजों को चेंज करना चाहिए। ठीक है, कुछ नया चीज जब पढ़ रहे होते हैं तो फिर तब तो टीचर्स की तो जरूरत ही नहीं होती है कि नहीं। पहले माइंड को, अपने आप को पहले शांत रखे कि पहले टीचर्स क्या बोल रहे हैं ना, उस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, ये क्या है,
राइट। उसके बाद में फिर परसेप्शन जो है चेंज होनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसे है ऐसे है। फिर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए क्या दिक्कत है। सो दिस वाज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। ठीक है, अब बताइए किसी को कुछ इसमें डाउट्स है तो नहीं बताइए। सर, नो डाउट। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक बार शॉर्ट में एक बार मतलब बता सकते हो कि क्या है क्या ना। इम्पोर्टेंट है और इसमें और और अभी क्या नेक्स्ट क्या टाइम से लिखना फिर है? मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं फिर डेरिवेशन फिर मैं बताऊंगा ही नहीं आप लोगों को फिर। राइट, होता क्या है कि आप लोग माइंड में ऑलरेडी कुछ पहले से कुछ फिक्स कर रखे होते हो, है ना। और फिर जब टीचर जब बोल रहा होता है तो आप अपने बारे में ही सोचते रहते हो। ये सब किसी के साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर पता चले कि टीचर 3 घंटा से समझाता रहे, आप अपने ही बारे में सोच रहे होते हो, फिर वो दिक्कत होती है वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या मैं बताऊं, यश जरा बताओ। सर एकदम शॉर्ट से मतलब, नहीं तो एक बार नहीं मतलब नहीं बता सकते नहीं, हो क्या क्या लिखना है? अभी मैं बताऊंगा ही नहीं, तब भी बताऊंगा, पहले बताओ कि मुझे आपको कितना समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ पहले। नहीं उतना समझ में आया कि ये जो सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और ये जो लाइन से मतलब वो स्लैंटिंग क्या बोल स्लैंट हाइट है, वो हमने वो आर लिया वो क्योंकि तो एज अ कभी सर्कल। बता दिया था यश, वो तो 100 साल पुराना हो गया, वो आता है ना वो, मतलब वो तो कभी खत्म हो गया था हाँ कि सर, और आपने बोला स्लैंट तो वो हाइट का। रेशियो में लिखना है मतलब हम्म, एज अ रेशियो समझे। हाँ अब भी क्या समझा उसी समय से, अब भी जो रिसेंट में जो मैंने बताया उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, ये बताइए। रिसेंटली सर अभी जो मतलब वो पिछले स्लाइड में जो अभी आर्यन का नीचे पीछे में ये लिखा है नीचे, ये हम्म पायल स्क्वायर इनटू ये तो पिछली हम्म, साइड पहली स्लाइड हाँ ये ये नहीं। बताइए। हाँ सर, हम्म इधर नीचे वो लिखा है ना कर्व सरफेस एरिया का एरो निकाल के, पायल हम्म स्क्वायर इनटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एल है ना। हम्म। तो सिंपली आपने यही मतलब ये यहाँ पे भी वही लिखना है ना कि आर की जगह एल और देखो यार एल की सिंपल जगह सी आर, बात है, इतना मैं लिखना फिर से बता रहा हूँ सिंपल, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस, उसीलिए मैं डेरिवेशन नहीं बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे आया, जानने की इच्छा रहती है लेकिन आप लोग समझते नहीं हो ध्यान से। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस आर एंड आर्क लेंथ एल है। सिंपल से फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया कि ये सेक्टर होता है, ए ओ बी जो होता है एक सेक्टर होता है, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर मुझे इसकी एरिया निकालनी है ना, रेडियस आर है, लेंथ एल है, एल क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 पाई आर। ये मैंने डिस्कवर नहीं किया है, हमारे मैथमेटिशियन ने बताया है। कैसे बताया है, मैंने सिंपल तरीके से, मैंने इसके बारे में भी बातचीत नहीं किया, सेंट्रल एंगल एंगल ए ओ बी बाई 360, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मैंने इसी को ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 पाई आर। क्या है, आर रेडियस है सर्कल का, एल क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब क्या, कौन सी आर्क, तो जितना में सेक्टर सेक्टर वो की कर वो रहा है। सेक्टर। हाँ, पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 पाई, सिंपल यही बताया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यही तो है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेडियस तुमको एल दिख रहा है, आर्क लेंथ क्या दिख रहा है, 2 पाई आर दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर आर्क लेंथ कैसे है 2 पाई आर, तो यही तो, इसी को तो मैंने तोड़कर किया है, ये जो सर्क्यूलर इसको एक वायर में कन्वर्ट किए, 2 पाई आर हो गया। अब क्या है फॉर्मूले में, आर की जगह एल हमको बस सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, यहाँ पे रेडियस की, ये रेडियस है ना भाई, एल जो है रेडियस है, तो आर की जगह हमने क्या किया, हाँ रेडियस सर, समझ समझ में आ सब्स्टिट्यूट गया, किया अब है। सब समझ में और एल जो है ये है, तो एल की जगह 2 पाई आर रख दिया है, तो जहां एल है 2 पाई आर रखा, काट कूट किया, पाई आर एल आया। अब फिर भी दिमाग में लग रहा है कि अगर किसी को बहुत जानने की इच्छा है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसको भी मैंने डेरिवेशन यहाँ पे दिया कि सिंपल सी बात है, ये 2 पाई आर के लिए, 2 पाई आर के लिए, राइट, 2 पाई आर के लिए ये जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर कोई सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर 2 पाई आर है, तो उसका एरिया थोड़ी चेंज होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो रहेगा, एक फिक्स रहेगा ना। अगर एक यस सर। पर्टिकुलर, हाँ, तो 2 पाई आर के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर एक लेंथ है। 2 पाई आर क्या है, कुछ तो सेंटीमीटर में रहा होगा ना, 35 हाँ सर, सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर मान लो ऐसे बोलते हैं 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है या कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर दिया, सॉरी एरिया दिया है सर्कल का, तो वैसे मैंने क्या किया कि 2 पाई आर अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 1 के लिए कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर होगा। ठीक है, फिर एल के लिए कितना होगा, एल मतलब ये भी तो लेंथ ही है ना दोस्त, ये सर्कल का एक पार्ट है ना, ये 2 पाई आर क्या है, ये पूरा घुमा दो रेड कलर का, वो 2 पाई आर है, और एल क्या है, उसी का एक पार्ट है, तो 1 पे क्या होगा,
1 पे पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर होगा। अगर 10 पेन का दाम अगर 20 रुपीज है तो एक पेन का दाम कितना होगा? 20/10 होगा। फिर 5 पेन का दाम कितना होता है? तो 20/10 इंटू 5 करते हो, यूनिटरी मेथड। वही चीज हमने किया कि 2 पाई आर पे अगर पाई आर स्क्वायर है तो 1 पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर है, तो एल पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डेरिवेशन में हमने आपको दिया कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 पाई आर। बस यही है। समझ में आ गया सर। सर पूरा समझ में आ गया अभी। अच्छी बात है, फिर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस पे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा आप लोग में थोड़ा सा जिस मेरे लिए डू नॉट मेक चेंज इन योर सेल्फ फॉर मी, बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब कुछ नया चीज पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप अपने मन से कुछ मत करें, उसको होमवर्क में करें। फिर जब टीचर जब समझा रहा है तो उस चीजों को पूरे ध्यान से समझे, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे मैं गलत सोच रहा था या ये करेक्शन था। फिर नहीं तो फिर अगर खुद से अगर आप करोगे तब तो फिर टीचर्स की खुद से भी कर सकते हो, देयर इज नो डाउट है ना, और इट्स गुड, आई विल अप्रिशिएट, बट फिर टीचर्स की फिर जरूरत क्या रहेगी? फिर आपका भी टाइम जाएगा, टीचर्स का भी टाइम जाएगा, बाकी बच्चों का भी टाइम जाएगा। तो या तो आप समझा लें या तो टीचर समझा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको लिख लें आप लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल surface area of total surface area of the cone जो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, हम लोग जोड़ देते हैं। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। पाई आर एल प्लस पाई आर एस। पाई आर कॉमन ले लो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर होता है। क्लियर है? 3 मिनट्स ना सर, ये सरफेस एरिया सब। हेलो। हाँ सुमन बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नहीं सर, मैं 2-3 मिनट के लिए अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मुझे लग रहा था कि आपकी हेलो आवाज सर। नहीं आ रही है। हाँ बाप रे हाँ सर। ईशान, आप तो बड़े सर दिनों बाद मिले हो यार, बोलो। सर वो मेरे पास या लाइट गई थी सर। गुड, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल सॉरी। जाएगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर स्क्वायर यूनिट्स होगा ना सारे सरफेस एरिया के? ऑफ कोर्स करेक्ट, स्क्वायर यूनिट्स। आर्यन जी पक्का समझ में आ रहा है ना आपको अभी? आर्यन हाँ सर, हाँ सर। पक्का ना, दुखी तो नहीं हो ना? नहीं सर। हाँ पक्का, ऐसे दुखी नहीं। मैंने इन जनरल सबको बोला, किसी को भी ये मैंने एक्सपीरियंस बताया, हम मेरे भी साथ वैसा होता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि या sir, I had a question. Will L rotated for 360 degree be the curved surface? अरे ना आप बोलेंगे तो ज्यादा मुझे अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा आप बोल सकते हो सर क्या वो है? एल को अगर हमने रोटेट किया सर 360 डिग्री, सर वो होगा क्या कर्व सरफेस एरिया? L को अगर रोटेट करेंगे, अच्छा L को अगर रोटेट करेंगे तो क्या कर्व सरफेस एरिया होगा? कर्व सरफेस एरिया तो बेसिकली ये हो गया ना डियर, कर्व सरफेस एरिया ही ये है, ये जो हमने बनाया है ना आर्यन, ये देखो इतना ही कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है सर, यस सर। राइट?
तो आई थिंक कि मतलब मेरे से अगर पूछे तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि इसको हम रोटेट क्यों करेंगे। ऑलरेडी मतलब जस्ट इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, और ये जो एरिया ऑफ द बेस नहीं निकाल के हम इसको वायर में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, एक सेक्टर की तरह बन गया है, और फिर ये लेटरल सर्विस एरिया होता है या कॉर्ड सर्विस एरिया होता ओके सर। है ना। तो अगर इसको अगर हमने ऐसे किया, घुमा दिया, तो फिर ये वाला एक्चुअली जब ऐसे रोटेट करोगे 360 मतलब फिर यहीं पे आएगा, राइट? ऐसे नहीं अगर सर, अगर आपने वो एल को अगर सर एंगल के ऊपर लिया सर, और फिर अगर उसको रोटेट किया सर 360 डिग्री सर, वो कोन बन जाएगा। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि कोन बनाने के लिए, बराबर। हाँ ये सर तो, वो ये नहीं सर, लेफ्ट साइड की डायग्राम ना। अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं क्या आर्यन? हाँ सर, अगर हाँ ये सर। वर्टिकल ट्रायंगल को रोटेट किया सर हाँ 360 डिग्री तो कौन बन जाएगा हाँ करेक्ट। सर। तो मुझे पहले लगा था कि एल इंटू 360 हो जाएगा सर, क्योंकि एक एक लाइन बनाएगा ना सर, एल मतलब एक ये डिग्री तो बनाने कोन के बाद। ही है ना, ये तो कोन ही है बेसिकली, हाँ एक सर, हाँ तरीके सर। से। हाँ तो फिर सर वो 360 डिग्री सर, वो सर 2 पाई आर हो जाएगा ना सर, नीचे वाला। ये क्या? हाँ सर, नीचे वाला सर, नीचे वाले बेस का। हाँ तो क्या 360 हो जाएगा ये बोल रहे हो आप? सर देखिए सर, 360 डिग्रीज इज 2 पाई आर, राइट? नहीं 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 नहीं, 2 पाई इक्वल टू 360। यहाँ पे सी आई हैव रिटन हियर 360 इक्वल टू 2 पाई, नॉट इनटू आर, अच्छा सर, ठीक है सर। है ना। आर वो जो 2 पाई आर है वो पेरीमीटर हो गया ना, आर सर्कल का पेरीमीटर हो गया। हाँ सर, यस सर, अभी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है, आप ऐसे समझ लो ना, तो 1 डिग्री में नहीं पाई बाई सर, 1। मुझे अभी समझ में आ गया कि मैं कहाँ पे क्या गलत कर रहा था। गुड गुड गुड, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन में कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमने कॉमन लिया, एल प्लस आर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, यस सर। सर वो सिलेंडर के 1/3 होगा सर। राइट, सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सर एक्चुअली वो पहली बार एक्सपेरिमेंटली देखा गया था सर, राइट राइट, वाटर के यूज से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बताया जाता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक कोनिकल कॉप लीजिए, कोनिकल कॉप जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक सिलिंड्रिकल जार लीजिए जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है। ठीक है, और जो कोनिकल कप में जो आपने पानी लिया है, ठीक है, या उसको पानी से भर दो, फिर और उस पानी को सिलेंडर में ट्रांसफर करो। इसको दो तीन बार आप ट्राई कीजिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो तो 3 बार डालना पड़ रहा है 3 सर। बार मतलब 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल कप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल जार आ जाएगा। हाँ सर। सर सर तो द फिर सर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1 पाई आर स्क्वायर इंटू 3। एच बाई 3। यस सर। करेक्ट, सर 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट। तो कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया गया रहेगा, पूछा जाएगा कि कौन का वॉल्यूम निकाल। तो अगर ये चीज क्लिक नहीं होता है बहुत बार बच्चों को, तो बोलते अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, कौन का वॉल्यूम पूछा है, या कौन का वॉल्यूम दिया गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। सर आप क्या 1 सेकंड के लिए क्या आप एनोटेशन आप इनेबल कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ करता हूँ। किया। और सर ये कैसे सर डेराइव कर सकते हैं सर कि मतलब द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3 टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या सर? हाँ, क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। सर ये सिलेंडर ना सर। हाँ क्यूबॉइड में नाम नहीं है, सिलेंडर हाँ दिया सर, है ना। सॉरी, सिलेंडर सर। हाँ तो वही बोला ना, तो सर एक्सपेरिमेंट वो कर बीच देखना वाला पड़ेगा। सर, वो सर मतलब बीच इसका वाला कुछ सर कौन है? मैथमेटिक्स से नहीं किया है ना सर, नहीं, एक्सपेरिमेंट से किया है ना सर? एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे किया है। ओके सर, मतलब इससे सर प्रूफ नहीं कर सकते नहीं, विदाउट सर वो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है सर? वही तो बताया ना कि आप एक्सपेरिमेंट देखो, एक कोनिकल जार और एक सिलेंडर लो, कोनिकल इसका रेडियस आर है, हाइट एच है, सिलेंडर रेडियस आर है और हाइट एच है।
ऐसा लोगे तो ही होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि दूसरा रेडियस ले लो, हाइट दूसरा ले लो दोनों का, तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि तब ऐसा पाया गया कि जो कोन है दोनों में पानी, एक कोनिकल कप जो है उसमें पानी भर दो और ट्रांसफर करोगे सिलेंडर में, तो एक्चुअली जो कोनिकल जो कप है वो 1/3 है सिलेंडर का, ऐसा पाया जाता है। सर इसलिए ऐसा है क्या सर? ये हम्म। इधर कौन रखा है सर? ये वाला फर्स्ट है सर, और वो बाकी दो तीन बाकी हो जहाँ गए पे सर। सारे डिमेंशन सेम रहेंगे वहां पे ना। क्या, सर हाँ जहाँ पे रेडियस और हाइट सेम ना। सर हाइट सर मतलब कौन की लैटरल हाइट क्या सर? हाइट मतलब हाइट, स्लांट स्लैंट हाँ हाइट के बारे में नहीं हाँ बात कर सर। रहा हूँ, नॉर्मल हाइट के बारे में बातचीत कर रहा ओके सर। सर वो जो फिगर्स जो सर वो ड्रॉ किए ना सर, हूँ। उससे सर पता चलता है सर। हाँ बराबर, करेक्ट। सर अज्यूमिंग कि वो पर सर अगर तीनों इसको सर 3D में इक्वल है। लिया है तो सर कुछ और दिखता है सर। अगर 3D में लिया तो ऐसा नहीं दिखता सर। हाँ देखो आर्य ने कितना बढ़िया बात बताया यहाँ पे कि वो जस्ट इन्होंने थोड़ा फिगर को मतलब ही जस्ट डिवाइड इनटू 3 सर वो इक्वल ना, पार्ट्स हाँ 3 समझने इक्वल के लिए। कोन्स के अंदर सर डिवाइड कर सकते हैं सर इसको। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। देखो मजा आया मुझे। देखो आर्य ने कितनी अच्छी बात बताई कि वैसे हम समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी होता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आर्य, थैंक यू सर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो हो सर जाएगा, अभी यहाँ सर पे वो बूझो स्माइली खुश का हुआ या क्या हुआ आप सर? खुश हुए सर? क्या अमोक, सॉरी गड़बड़ हो गया, बोलिए अमोक। सर नहीं, आपने जो स्माइली निकाला है वो सर बूझो खुश हुए या आप खुश हुए? दोनों, सबको एक खुश हो गया, वी ऑल बिकेम हैप्पी। यस सर। सब लोग खुश हुए ना, एक बार बोलो हाँ सर अगर समझ में आया तो। सर सर। अब हाँ सर सर क्या क्या समझ बोला पता है सर क्या 2-3 सर? मिनट के लिए हाँ सर? सर समझ में। सर हाँ आई वाज नॉट एबल टू फॉलो यू, मतलब समझ मतलब सुन नहीं रहा था वो। नहीं सुन रहे थे, कितना प्राउड से बोल रहे हैं, डिस्टर्ब सर मैं सुन सर नहीं रहा डिस्टरबेंस था ना सर बैकग्राउंड में, इसलिए। था। अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तो पोर्शन कैसे कंप्लीट होगा हाँ सर, वो भाई। कभी कभी सर वो वैसे होते हैं, मतलब सर देख पता सर था सर, सैटरडे मतलब को सर आपने वो फिजिक्स के बोला वो मैंने लेक्चर के सुना। वक्त किसी ने तो फटाके फोड़ा है हमारे सोसाइटी के सामने सर। वो मैंने 5000 यही बताया कि यश, किसी भी कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर अच्छा के वो सुनो सर, वो अगर हाइट इज इक्वल टू एच और रेडियस इज इक्वल टू आर दोनों का सेम होगा, तो कौन का जो वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ अ सिलेंडर। बस वही तो बताया मैंने। वही बताया क्या अब तक? हाँ हाँ फिर वही सुना सर। सर यश, हाँ सर अगर देखें ना सर, हर एक सिलेंडर को सर 3 कोन्स के अंदर डिवाइड कर सकता है करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। सर। तो वो 3 इक्वल कोन्स के अंदर सर, तो वो प्रूव हो गया सर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या हो गया कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3, यस सर। ठीक है। अब इसको थोड़ा और थोड़ा भारी भरकम तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस हो गया, तो इसको इनटू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी एरिया ऑफ द 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बाई 3 होगी। समझ में आया क्या? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। The slant height of a conical mountain is 2.5 kilometer and the area of its base is 1.5 kilometer square. Find the height of the mountain, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। एंड ये 1.5 हो रही है, 22 का मल्टीपल है, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना चाहते हैं। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 7 इंटू 1.54/22, 7 टाइम्स में जाएगा, 0.7 होगा क्या, 4.9 होगा क्या? हाँ सर।
नहीं सर 0.49 होगा सर। अच्छा हाँ, 1 मिनट सर, सर ये मैं ठीक बीच है। में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैंने आपको अभी आंसर भेजा है सर। अच्छा ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा यहाँ पे 1.54 है ना? हाँ राइट, तो करेक्ट, 0.07 होगा, अभी ठीक है ना? हाँ सर तो अब ये 0.49 हो गया, आंसर। हाँ तो सर R स्क्वायर। 0.49 आ जाएगा। सर हाँ मिताली बोलो। सर वो 0.007 नहीं होगा क्या? 0.07 ना, सी 0.007 लिखा तो ये क्या हो गया, 7/1000 हो गया ना। अब ये मल्टीप्लाई मैंने डेसिमल ज्यादा लिया फिर। हाँ राइट, ये जस्ट यू कैन वेरीफाई मिताली ना, 22 into 7 कर लो, देखो कितना होगा ये। आई थिंक 0.154 आ जाएगा फिर, है ना? यहाँ पे हाँ सर 1.54 0.154 आ जाएगा। आर्यन नहीं ना, आर्यन, यश सही है, यश। सर हाइट फाइंड करनी है ना सर? हाँ ईशान सर सही मेरा है, सही है सर। हाँ यश सर। सही है। हाँ हाइट निकालना है, पहाड़ कितना, पहाड़ की हाइट क्या थी? ऊंचा है। एल्टीट्यूड ऑफ सर इसमें वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है ना सर। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है पता है आप लोग को? 334। नहीं नहीं, बहुत कम हो गया ये, आई थिंक 8848 मीटर शायद। हाँ सर 8000। हाँ सर, ओ सर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है सर। नहीं पहले हाँ तो सर 8849 मीटर सर। तो हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है, मतलब कोन की हाइट निकालनी है, तो r² प्लस h² इक्वल टू l² होता है ना? यस सर। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो सर l² इज इक्वल टू 6.25। l² माइनस r²। आई थिंक बड़े प्यारे ढंग से आप ऐसे लिख लें इसको, l प्लस r इंटू l माइनस r लिख लेंगे, तो नहीं सर स्क्वायर वो डायरेक्ट L स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे रख रहा हूँ, मेरी इच्छा है। अब अच्छा r² की वैल्यू निकाला है क्या हमने? हाँ 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 सर। हाँ, की वैल्यू पहले दी है। ओह सॉरी सॉरी, गलती हुई सर वो ना। L स्क्वायर की वैल्यू 6.25 आ जाएगी और माइनस 0.49। 2.5 और r की वैल्यू 0.49 बराबर है क्या? सर L स्क्वायर ना सर 2.5 का तो स्क्वायर। l² की वैल्यू, अच्छा 2.2, हाँ तो ये हो गया राइट, और हाँ सर। r² की वैल्यू 0.49 है, तो ये 6.25 हो जाएगा राइट, 6.25 हाँ सर माइनस 6.25 माइनस 0.49, 0.49 तो 5.76। अरे तो 24 का स्क्वायर है मुझे लगता है जैसा। हाँ सर 24 का 2.4 किलोमीटर। सर इसमें कोई पॉइंट्स कुछ नहीं आ रहा सर। हाँ वो गलती हुई थी उसकी, h इक्वल टू 5.76, 2.4 मीटर किलोमीटर, सॉरी। अरे सर यार मेरा तो करेक्ट ही है ना सर? आपने कुछ तो भेजा था ना? सर अच्छा मैंने रूट 5.76 भेजा सर। ओ सॉरी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो उसको कैलकुलेट, करेक्ट, हाँ सही है सही है। आपने रूट में जस्ट एट ए टाइम देखा ना, तो मुझे लगा अरे अलग सर, लेकिन करेक्ट करेक्ट सही है। तो सॉरी वही मैं सर आर्यन, खोज रहा हूँ सर, आर्यन कुछ सॉरी, गलती दिख ही नहीं रही। अरे सॉरी 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 आर्यन सॉरी। सर सर इसीलिए इट्स बी ओके। स्पेसिफिक इन मैथ्स। कोई बात नहीं, ठीक है, आर्यन सही था, मेरी वजह से आपको परेशानी हो गई है ना? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। देखो तनिष्क बोल रहे हैं हाँ सर। नहीं सर। चलो ये तनिष्क को तो कुछ यही लेना देना ही नहीं, सिर्फ ह्या आगे गप रहता बस है। तू सोमन, ओके ओके, हो गया हो गया लय हो गया। बोलून झालं। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा करते हो तनिष्क का? सर्व बायो में भी वैसे ही करता है। चलो आगे बढ़े क्या, कोई दिक्कत है हाँ यहाँ सर। तक? ओ सर। ओके नहीं सर, कोई दिक्कत। ओके ओके ओके, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से हैं, लेकिन क्या नहीं कि थोड़ा सा भी सिमिलर ट्रायंगल आपने नहीं पढ़ा है, नहीं तो इतने जबरदस्त क्वेश्चंस होता ना। सर वो सिमिलैरिटी ना ट्रायंगल्स की। हाँ सर। उसकी वजह से थोड़ा मार खाना पड़ रहा है, मतलब सर क्वेश्चन। वो हमको अमृतांशु सर ने पिछले साल ही इंट्रोड्यूस कर दिया था उससे। हाँ वो डेरिवेशन वगैरह में हाँ होना सर। बड़ा होगा तो राइट।
सर क्या आगे सर? एक और क्वेश्चन दीजिए ना सर। हाँ एक क्या, बहुत सारा क्वेश्चन देने वाला हूँ सर और फिर अभी सर थोड़ा सा ठीक से देखिएगा सर प्लीज। नहीं, आप पूरा कैलकुलेशन करो। ठीक आप है लोग सर। हाँ स्क्वायर रूट है तो उसमें देखिए कि इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, क्योंकि मेरे पास जो आंसर रहते हैं मैं वही चेक करता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत लोग आंसर आता है फटाफट, तो जस्ट मैं देखते जाता हूँ तो वो थोड़ा हो जाता है। अब मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ ना, तो थोड़ा नहीं सा सर ऐसा नहीं सर, ये तो गलत बात है सर। यू आर यंग। आई यस एम सर। यंग, आई एम यंग, यस। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। The ratio of the volume of two cones, the ratio, the ratio, सर वो आप सीधा डिक्टेट कर दो ना, हम लिख लेंगे सर। चलेगा क्या सबको? कुछ हाँ बच्चे सर। बस चाहते हैं कि मैं लिखूं। The ratio of the volume of two cones is the ratio of the volume of ओके सर, लिखे दो। the ratio of the volume of two cones is 2:3. The ratio of the volume of of two cones is 2:3, and the ratio of radii and the ratio of their radii of their bases and the ratio of the radii of their bases is 1:2. Find the ratio of their heights. Find the ratio of their heights. देखो मुझे याद है नील, आप लोग जब 8th में थे तो रेशियो में बहुत बड़ा डाउट्स आया था नील का। अभी देखो सर मैंने आपको भेज दिया आंसर। कितना सही लग रहा है यार सोमन, क्या बहुत ही सर? बढ़िया। रेशियो का क्या सर? 8th में थे तो बहुत बड़ा डाउट्स आया था रेशियो का। अभी हर जगह रेशियो में यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अपन क्वेश्चन में करते हाँ सर, हाँ सर। हैं। सोमन सही है यार, हाँ सर, आपने लिखते लिखते ही मैंने सॉल्व कर दिया सर। वेरी गुड। सर क्योंकि रेशियो ना बहुत इजी होता है, काटा पीटा बहुत होता है उसमें। काटा पीटी रही। ठीक है आर्यन। हाँ सर। हाँ सर केवल एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बोलो। वो ये था सर कि सर मैं दोनों वॉल्यूम्स के अंदर सर मैं जो रेडाई है सर उसको सर मैं एक्स ही लूंगा ना सर, या फिर डिफरेंट लूंगा? दोनों कोण में वॉल्यूम तो अलग अलग होगा ना। तो रेडाई भी डिफरेंट होगा। हाँ तो फिर ये रेडियाई और हाइट भी दोनों का डिफरेंट, R1 H1 ले लो, R2 H2 ले लो, ऐसे। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब आपका आंसर भी आ जाएगा। So the ratio of the volume of the two cones is 2:3 and the ratio of their radii of their bases is 1:2. Find the ratio of their heights. So let the radius and height of the two cones be R1 H1 and R2 H2 respectively. Respectively बोल देने से काम हो जाता है कि नहीं? तो वॉल्यूम जो है V1 by V2 जो है, तनिष्क यस सर। आपको जोक अच्छा नहीं लगा क्या? वो हंस देने का नहीं सर, अच्छा था ना सर वो। फिर भी हंसने का, मस्ती के लिए आप। सर हंसा सर ना। हंस के माइक बंद करके हंसे तो इसलिए सुने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। द रेशियो ऑफ द, मैं तनिष्क के लिए सुनाया, मतलब सबके लिए उन्होंने याद दिलाया तो सोचा कि क्या सुना दूं। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 2:3। V1 सर by मैंने V2। भी तनिष्क के साथ रिलेट। अच्छा, V1 by V2 इक्वल टू 2/3 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो R1 लेता हूं और H1 लेता हूं, बड़े प्यार से देखना। ये हाँ सर, मैंने भी सेम किया सर। R2 ले लिया। 1/3 पाए तो दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो काटने में मुझे बचपन से ही मजा आता है। अभी आप लोगों ने काटने में मजा नहीं आया क्या? आप लोग 2 साल से 8 9 सीख लिया होगा। हाँ सर, यहाँ तो मजा आया ना? गुड। सर वो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अभी वही लिख रहा हूँ सोमन, तो लिखना। और H1 by H2 की तो रेशियो निकालनी।
आपको कहानी मैथ्स वाला नहीं बताया क्या कि एक पार्टी जा रही थी, स्कूल की ट्रिप जा सर वो रही थी? 1/3 सर। अब जा रहा हूँ नहीं यूज करने, रेडियाई ऑफ द नहीं बेसिस सर तो वो 1/3 1/3 क्या है सर? कहाँ 1/3 दिया है? सर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में सर 1/3 वो कैसे? तो फार्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 ओ पाई सर आर हाँ सर स्क्वायर। मैं समझ गया सर, आपने 1/3 लिया होल रेस मतलब होल अपॉन 3 की जगह। तो मैथ्स के स्टूडेंट हमेशा बड़े स्पेसिफिक होते हैं। आपको एक कहानियां भी सुनाई थी 2 मिनट का कि कैसे बच्चे कहीं पार्टी जा रहे थे पूना में, और बाद में बता दूंगा। तो ये देखो H1/H2 कितना आ गया? सर 8:3। 8 तो ये वाला चॉकलेट था सर। हाँ। अवधूत है क्या? अवधूत समझ में आ रहा है आपको? अवधूत, हाँ वेरी गुड, क्या बात है। तनिष्क का तो एकदम जो नाम लिखा है ना, स्टाइलिश में मैंने लिखा है। वो इंटीग्रल का साइन दिया है, इंटीग्रेशन का, और कुछ तो दिया है। चलिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ में आया क्या सबको? आर्यन जी आपको क्लियर हुआ क्या? सर एक सेकंड में सर सॉल्व कर रहा था सर। ओके, मिताली डिड यू गेट इट? कहाँ पे गलती हुई थी आपकी? सर 1 मिनट चेक कर रही हूँ। ओके ओके, देवांश समझ में आ रहा है? देवांश, क्या बात है, बढ़िया। सर मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो अच्छा, R1 R2 की वैल्यू? हाँ सर, रेडियस को x लिया, दूसरे को 2x लिया। तो भी सही है, तो भी सही आना चाहिए वैसे भी। आर्यन सही है अभी, तो भी आएगा ना। x लिया तो x² हो जाएगा, और ये 2x² हो जाएगा, तो x² कैंसिल, सो यू गेटिंग 1/4 ऑनली। मेथड सही है, कैलकुलेशन से तुमने गलती की रहेगी। सर मेरा सर एंडिंग के अंदर सर H1/H2 2y² 3x² आ गया सर। ओके, और फिर सर x और फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सर। सर दीजिए सर एक और क्वेश्चन। और देता हूँ, और देता हूँ। हो गया क्या? सबका क्लियर है? सर वो अभी सोमन का भी नेम बहुत मस्त किया है उसने। आप लोग तो आर्टिस्ट हो यार। मुझे तो मतलब 9th बैच, यू ऑल आर माय इंस्पिरेशन। सर इंस्पिरेशन क्या आर्टिस्ट बनने के लिए क्या सर? नहीं नहीं, आप लोग बहुत इंथुजियास्टिक रहते हो, इसीलिए मेरा भी इंथुजियाज्म बढ़ जाता है। अच्छा सर, मुझे लगा कि सर आप आर्टिस्ट अब बनोगे सर। नहीं नहीं, मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना है। वो अपना अपना मैथ्स नहीं, बस मैथ्स मेरे लिए बहुत है। मैथ्स। सर एक और क्वेश्चन दीजिए ना सर। हाँ दे रहा हूँ। सबका हो गया क्या ये? हाँ सर हो गया। देखो, यस सर। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो क्वेश्चन हेलो लिख सर, सकते। आपने वहां पे सर 2/3 के बाद क्या किया? बस H1 H2 की वैल्यू निकाली। सर आप दीजिए ना ओके सर सर। एक क्वेश्चन। मिनट आर्यन, एक मिनट, मुझे बताना भी है ना सर सबको। आर्यन ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। होनी भी चाहिए। गुड। लिखे क्वेश्चंस। मैं थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन। सर थोड़ा अच्छा दो ना सर इस लिखो, बार। a lead pencil, a lead। सर ये वाला अच्छा है ना सर, या चॉकलेट वाला है? देखते हैं। अब मेरे लिए तो चॉकलेट है, आप लोग के लिए देखिए, लेकिन आई थिंक अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। a lead आपके लिए pencil, तो सर हर एक क्वेश्चन चॉकलेट ही है a सर। lead, नहीं, a lead pencil। मैं आपके बेसिस पे जाकर सोचता हूँ थोड़ा कभी कभी।
लीड पेंसिल कंसिस्ट, जहां से क्वेश्चन लिखना, लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट। सिलेंडर। ओ सर मुझे लगा कि A लीड lead पेंसिल में pencil ग्रेफाइट। consists of a cylinder of wood, आएगा ग्रेफाइट का भी नाम आएगा, of wood with a solid cylinder of wood। सर शायद से होमवर्क में था क्वेश्चन। अरे क्यों बोला तू तनिष्क? मैं 1 सेकंड में सर को आंसर बताने वाला था। with a solid cylinder, फिर मैं एक्सप्लेनेशन पूछता, with a solid cylinder of graphite filled in सर the वो interior, सिलेंडर ऑफ क्या लिखा है सर? wood ओके सर। with a solid cylinder of graphite filled in the Sir, interior। with of wood, wood लकड़ी, अरे पेंसिल में होता है ना, लकड़ी भी तो होता wood है। with a solid cylinder of graphite। हाँ filled, तो मतलब कि क्या 2 सिलेंडर है? देखो, अरे पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल सर वो आपने ये क्या बोला था पेंसिल, सर? एक मिनट, पेंसिल होता है, ऊपर में लकड़ी रहता है, उसके अंदर में ग्रेफाइट रहता है, ठीक है हाँ सर। सर। विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड सर इन वो द, आपने जो कल सिखाया था सर, वो मतलब हॉलो सिलेंडर वो वाला लगता है। पता नहीं, देखो, the diameter of the pencil is, the diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite, ये मैंने होमवर्क में दिया था, मुझे नहीं लगता कि दिया हाँ था। सर दिया था। यस सर। लास्ट क्वेश्चन। सर इसीलिए तो इतने एक्साइटेड हो गए थे बच्चे। अच्छा, वही ना सर, मैं आपको 1 सेकंड में बताने वाला था। and चीटर। the diameter किया था मैंने, हाँ आज ही किया। and the diameter of the graphite is 1 mm, तो आपने खुद से किया था या बुक का सर सॉल्यूशन आपकी देखकर किया? आवाज ब्रेक हो रही है। And the सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। एक मिनट, सर 7 and the diameter of the graphite is 1 mm, अब नहीं हो रही होगी ना ब्रेक? if the length of the pencil is 14 centimeter, if the length of the pencil is 14 mm, find the volume of the wood, find the volume of the wood and that of the graphite, and that of the, मतलब वुड का वॉल्यूम निकालना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? अलग अलग निकालना है ना? हाँ 49 ऑल आउट। यस के वजह से आरसीबी। ओके, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ ये, ठीक है? हाँ सर एंड में सिर्फ बॉलर से रह जाते हैं सर। और कोच चला जाता है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 mm, find the volume of the wood and that of the graphite. सर ग्राफाइट का सर निकाल दीजिए सर, पाई स्क्वायर इनटू h, 22 into 7 into 1 into h। एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम का, पहले एक काम करते हैं, ग्रेफाइट का तो बड़ा सिंपल है। हाँ सर, आंसर 44 है सर। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट जो सिलिंड्रिकल है तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ पाई। यस सर। रेडियस कितना हो जाएगा सर जी? 14 सर 0.1। रेडियस 0.1 और 1 mm mm है, लीजिए सर, मिलीमीटर ही लीजिए सर, एनडीएम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0.5 लिख दूं क्या फिर? सॉरी सर 0.1 0.5 पाई r स्क्वायर और हाइट कितना है 14, ठीक है? 7 2 जा 14,
22 to जा 44 44 into 0.25 कितना आता है ये? सर 11। पक्का? हाँ सर। 11 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा ना फिर? ओ सर मैंने तो 0.1 ले लिया था गलती से। सर मैंने तो सर पूरा मिलीमीटर में किया सर, एकदम आराम से किया। बहुत ही बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब पूरे का सिलेंडर माइनस क्या करोगे? पूरे का माइनस ग्राफाइट। ग्रेफाइट का माइनस कर तो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ, आप लोग बहुत अच्छे हो, पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? पाई, तो पाई का वैल्यू, पाई कॉमन निकाल देता हूँ, आर स्क्वायर एच। तो ग्रेफाइट आर स्क्वायर मतलब पूरे रेडियस कितना हो जाएगा इसका? सर वो डायरेक्ट आप ना फॉर्मूला लगा दो ना सर। हाँ, पेंसिल का डायमीटर कितना? 7 mm है ना? हाँ सर 3.5 तो 7/2 कर दूं? हाँ हाँ सर 3.5 पाई आर स्क्वायर एच। और ग्रेफाइट का रेडियस कितना है? तो 0.5। 0.5 म्हणजे हाफ, राइट? हो सर। और हाइट किती आहे? हाइट दिली आहे। किती आहे सर होता है सर शायद। बस इसको सॉल्व कर लो। 7 2 जा 14 आ गया। सर 44 44 है ये, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। 49/4 माइनस 1/4, तो 48/4 11 into 48। Am I right? यस सर। 11 for 44, 44 and 8 यस सर। 528 cubic मिलीमीटर। सही है क्या? सर अभी क्या मेरी वॉइस एको हो रही है? थोड़ा बहुत, बट सही है। सही है क्या? सर अभी हाँ सर सही है सर। बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया? उल्टा पूछ रहा हूं अभी। देखो 2 विकेट गिरे हैं अभी, 16 के बाद 14 हुए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया। इज इट फाइन इफ सर आई विकेट का रेशियो सर लगता है 2:1 है सर। तनिष्क बोल रहे हैं सर, इज इट फाइन इफ आई लीव? बहुत अच्छा लगता है, तनिष्क कितने अच्छी बातें करते हैं ना। सर चलो, अभी मेरा एको हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो रहा है। बहुत